पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मामले के ऊपर इस वक्त हुकूमत पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान जो है मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और टग ऑफ वॉर यूं लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। पंजाब हुकूमत का जो मुद्दा है या जो उनका टारगेट है वो ये नजर आता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर सबमिसिव करना चाहते हैं और एक खास कैंपेन जो है वो की जा रही है इस वक्त। जोमा जो है पंजाब हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं और जो खास लोग हैं यानी एडवाइजर वगैरह वो जो तकारीर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बयानात दे रहे हैं, उसका जो टारगेट है वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। आइए देखें पहले कि वो क्या कहते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने केस के रिमार्क्स के दौरान और फैसले में दिया, उसकी एक तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख होता है। जनाब स्पीकर, वो दूसरा रुख जो है वो बताना हमारा फर्ज है कि जो कानून बनाया गया उसकी रैशनल क्या है, वो कानून क्यों आया, और इसी के लिए जनाब स्पीकर आज ये बात की जा रही है। सो ये जो क्वेश्चंस उठाए गए इस पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, मेरी कोशिश होगी कि मैं उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर सकूं। जनाब स्पीकर, यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये कानून है उस जायदाद के ऊपर उस लीगल हक का जो किसी ओवरसीज का है, जो किसी बेवा का है, जो किसी यतीम का है, किसी आम आदमी का है। जनाब स्पीकर, ताकतवर जो है ना इस मुल्क में, उसके लिए कानून के बहुत सारे राह खुल जाते हैं। वो बड़े से बड़ा वकील भी कर सकता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर नहीं सुनता कोई तो गरीब आम आदमी के नहीं सुनता, अगर नहीं केसों के फैसले होते तो किसी बेवा के नहीं होते, अगर नहीं फैसला होता तो उस बहन का नहीं होता जिसकी जमीन के ऊपर उसके भाइयों ने कब्जा किया होता है, और वो साल हर साल रगड़ा खाती है जनाब स्पीकर अदालतों के अंदर, और उसके पास बड़ी बड़ी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो जनाब स्पीकर, ये जो कानून है, ये जो कानूनी हक है, कानूनी मालकाना हक है किसी जमीन का, ये उसको इंश्योर करने के लिए है। जनाब स्पीकर, ये कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है कि जो कब्जा माफिया इस मुल्क में लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नस्लें सवर गई सिर्फ कब्जे कर करके। वो कब्जा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है, और वो भी कल को वो भी भाषण दे, और ये इसी किस्म का एक पूरा नेटवर्क है जनाब स्पीकर कब्जा माफिया का, जो जिसके खिलाफ जो है ये कानून है। ये आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से जो है वो जनाब स्पीकर बचाने का कानून है। और ये प्रॉपर्टी के जो तनाजात है, अब जैसे मैंने गुजारिश की जनाब स्पीकर, मोस्टली ये होता है कि खानदान के अंदर तनाजा होता है, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है। जनाब स्पीकर, ये भी देखा गया कि यतीम बच्चे जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी जमीन पे कब्जा किया है, जनाब स्पीकर, उस बच्चे का जो मालिकाना हक है उसको लौटाने का केस है जनाब स्पीकर, ये उसके लिए कानून है। अब मैं कुछ चीजें जनाब स्पीकर, इस कानून के जरिए हुकूमत क्या करना चाहती है, इस पे बहुत बात हुई। वो ब्यूरोक्रेसी, एक तो लोगों की ना कुछ छेड़ है ब्यूरोक्रेसी, हर बात पे ना वो ब्यूरोक्रेसी। तो भाई, ब्यूरोक्रेसी के जरिए मुल्क चलता है ना, अच्छे बुरे लोग आपके बीच में भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक महाज इकट्ठा खड़ा करना ये एक पुरानी आदत है। जनाब स्पीकर, इसमें गैर कानूनी कब्जा साबित होने पर जो फौरी रेस्टोरेशन ऑफ कब्जा है, कि अगर जो कमेटी बनती है जनाब स्पीकर, उसने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, एक एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पे कमेटी बैठती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना। और जनाब स्पीकर, मुझे आपको ये बताने में निहायत खुशी महसूस हो रही है, 5000 से ज्यादा केसेस, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूं आपको, 5044 केसेस का फैसला कब्जा समेत, 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर। ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया इस कानून के तहत। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जाली इंतकालात और बोगस दस्तावेजात, जब ये कमेटी बैठती है, इसके सामने दस्तावेजात आती हैं, उस दस्तावेजात की जनाब स्पीकर स्क्रूटनी होती है। वो कमेटी बैठकर वहां पर कई केसेस में जनाब स्पीकर ये सामने आया कि जो दस्तावेजात पेश की जा रही थी वो बोगस थी, वो फेक थी, और उन बोगस कागजात के ऊपर जो है वो बेस बनाकर वहां कब्जा किया गया था। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताइए कि ये बोगस कागजात और इन दस्तावेजात को जो है वो उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना कैसे गलत है, इसको कौन गलत कह सकता है। और उसके बाद जनाब स्पीकर, एक फास्ट ट्रैक रिलीफ है जो मुतासरीन को दिया गया उनको। और मैं, अगर आप जनाब स्पीकर, अगर आपको इत्तफाक हुआ हो सोशल मीडिया देखने का,
या बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जिन जिन के इलाकों में ये फैसले आए हैं, लोग कितने खुश हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज जब इस केस की समाअत की तो सरकारी वकील से पूछा गया कि ये ऑर्डिनेंस तो आ चुका है, लेकिन इसकी जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है। वहां पर अदालत को ये बताया गया कि जनाब अभी तो इस हवाले से जो इब्तदाई काम है, यानी बहुत सारे रूल्स भी नहीं बने और ना कोई जगह है ना कोई दफातर है जिस पर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने बाकायदा तौर पर इस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कैसे ये मामलात हो रहे हैं कि डीसी जो है लोगों की जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरों के हवाले कर रहे हैं और जुबानी जो है अल्फाज या जुबानी जो है कामात इस पर ये कैसे हो सकता है। बहुत वैलिड क्वेश्चन था, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त ऐसे महसूस होता है कि पंजाब हुकूमत जो है बहुत सीख पा है और वो एक ऐसी लाहौर हाई कोर्ट चाहती है या ऐसी हाई कोर्ट चाहती है जहां पर जो ऑर्डर वो करे या जिस अंदाज में पंजाब हुकूमत निजाम को चलाना चाहती है वो चला सके। ताहम इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहां तक चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट वो मुकम्मल स्टैंड लेती हुए हमें नजर आती हैं। उन्होंने इस वक्त सारे मामले को जो है फुल बेंच के हवाले कर दिया है और क्या अब देखना यह है कि ये जीत इसमें किसकी होगी। क्या सीएम पंजाब जिस तरह चाहती हैं वो सूबे को चला सकेंगी या लाहौर हाई कोर्ट जो है जो इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले कर रही है वो कर पाएगी।